फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़ इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट, जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज। एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन, जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर, जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। आज हमारा कांग्रेस पार्टी का जो नगर पालिका एलनाबाद का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे राम सिंह सोलंकी जी, उसके दफ्तर का उद्घाटन है। और जो आज हालात हैं एलनाबाद में, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही राम सिंह सोलंकी जी के मतलब फेवर में हैं। उसकी कुछ वजह है। पहली वजह तो ये है कि जो हमारी मौजूदा यहाँ नगर पालिका पीछे रही, वो जैसे कि बीजेपी वाले कह देते हैं कि डबल इंजन की सरकार, यहाँ तो बल्कि 3 इंजन की सरकार थी। नगर पालिका भी बीजेपी की थी, स्टेट में भी बीजेपी का राज था, सेंटर में भी बीजेपी का राज था। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या एलनाबाद की पीने के पानी की है, एलनाबाद के निवासियों की मांग है कि हमें भाखड़ा नहर का पानी जो है वाटर वर्क्स के थ्रू सप्लाई किया जाए। ये जो पानी आता है ये एसजीसी कनाल जो O2 से निकलती है उसके माध्यम से आता है, और उसी नहर में तो गंदा पानी आता है। और जब भाखड़ा का पानी होता है तो वो गंदा पानी रोक के उसमें भाखड़ा का पानी छोड़ा जाता है। लेकिन वो जो जितना गंदा पानी नहर में खड़ा होता है वो सारे का सारा हमारी भाखड़ा के पानी के साथ भी आके और एलनाबाद हमारे वाटर वर्क्स में वो जाता है और फिर उसी तरीके से सप्लाई होता है। हमारी मांग है कि ये जो इधर शेरावाली पैरेलल जो है, क्योंकि यहाँ दोनों नहरें अलग अलग हैं, जो गंदा पानी आता है उसके लिए नहर अलग है, जो भाखड़ा का आता है उसके लिए नहर अलग है। एसजीसी जो है ये जब बुढ़ी माड़ी से ये तक तो 2 नहरें हैं, बुढ़ी माड़ी से जब एलनाबाद को आती है तो वो एक ही नहर है, तो उसमें वो गंदा पानी मिक्स हो जाता है। तो एलनाबाद निवासियों की ये सबसे बड़ी मांग है कि हमें शेरावाली से पानी एलनाबाद को सप्लाई किया जाए। तो पिछले 7-8 साल से यहाँ वो ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी वो एलनाबाद के जो निवासियों की जो सबसे बड़ी मांग पानी साफ़ सुथरे की है वो पूरी नहीं कर पाई। नहीं, बिल्कुल जो है ना, ऐसा है कि कांग्रेस में हमारे बहुत से योग्य प्रत्याशी थे, लेकिन पार्टी की मजबूरी होती है कि पार्टी एक टाइम में एक ही आदमी को अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो पार्टी ने सोच समझ के जो सबसे बेहतर हमें कैंडिडेट लगा वो हमने उसको कैंडिडेट बनाया है। तो तकरीबन कांग्रेस पार्टी वर्कर सारे के सारे बिल्कुल एक मुट्ठ हैं, मिलके जो है ना राम सिंह को जिताने का काम कर रहे हैं। और हो सकता है कि कोई हमारा साथी 2-4 साथी कोई नाराज़ भी हों, तो आने वाले दिनों में हम एक बार ताज़ा गुस्सा होता है, हम आने वाले दिनों में अपने साथियों के पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, उनकी मिन्नत करेंगे, उनको आश्वासन देंगे कि कभी दूसरा मौका मिलता है तो हर आदमी का बारी बारी नंबर आ सकता है। हम उनको साथ लेके चलेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सारी कांग्रेस मिल के जो है ना राम सिंह सोलंकी को नगर पालिका का चेयरमैन बनाएगी। अब सवाल बात ये होती है, दूसरी मैं आपको बात जो कहना चाहता हूँ, आज मेजर तौर पे हमारे यहाँ 3 कैंडिडेट हैं। हो सकता है कि नॉमिनेशन इससे ज़्यादा भी हों। एक NLO का प्रत्याशी है, एक बीजेपी जजपा का प्रत्याशी है, और तीसरा हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है। जब हम इन प्रत्याशियों की तुलना करेंगे कि इनमें से कौन आदमी ज़्यादा योग्य और कौन आदमी इस पद के काबिल है, तो मैं समझता हूं कि जो दूसरे 2 प्रत्याशी हैं NLO का या बीजेपी का, तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी जो राम सिंह सोलंकी जी हैं उनके मुकाबले कहीं भी जो है ना वो खड़े नहीं होते। राम सिंह सोलंकी ने पहले तो भारतीय सेना में हमारे देश की सेवा करी, एयरफोर्स में उन्होंने सर्विस करी, हमारे देश की सेवा करी। क्योंकि सेना में जल्दी रिटायरमेंट हो जाती है,
रिटायरमेंट के बाद उन्होंने दोबारा उनकी जो पिछली सेना की जो उनकी सेवा थी उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने दोबारा इनको ग्राम सचिव के तौर पे पद पे इनकी सिलेक्शन करी और इनको सेवा करने का मौका दिया। फिर इन्होंने ग्राम सचिव के तौर पे जो है ना हमारे इस इलाके की सेवा करी। अब जब से इन्होंने रिटायरमेंट ली है, हर प्रत्याशी ये कहता है कि जी मुझे मौका दो, मैं सेवा करूंगा, लेकिन इन्होंने मौका मिलने से पहले इनकी जो भावना थी वो जन सेवा की भावना थी और उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने रिटायरमेंट होते ही इन्होंने जन सेवा केंद्र के नाम से एलनाबाद में बस स्टैंड के सामने एक अपना केंद्र खोला, जिसमें आम आदमी को चाहे कोई पहचान पत्र की बात है, चाहे परिवार पहचान पत्र बनाना है, चाहे कोई अपना आधार कार्ड में कोई कमी है, चाहे कोई किसी ने जाति प्रमाण पत्र बनाना है, जितने किस्म की भी छोटी छोटी आम आदमी को जो रोज़मर्रा की जो बातें उसके सामने आती हैं, उनका निःशुल्क बिना किसी फीस लिए जिस दिन से रिटायरमेंट हुए हैं अपने इन्होंने जन सेवा केंद्र के नाम से वहाँ अपना खोला हुआ है जन सेवा केंद्र। और मैं कई बार वहाँ जाके बैठता हूँ, देखता हूँ कि दिन में 50-50, 60-60 आदमी आते हैं जिनकी ये बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई एक पैसा लिए उनकी सेवा करते हैं, उनकी समस्याएं दूर करते हैं। किसी का वोटर लिस्ट में नाम गलत है, किसी का आइडेंटिटी कार्ड में कोई कमी है, किसी के आधार कार्ड में कोई कमी है, किसी ने जाति प्रमाण पत्र लेना है, जितने किस्म की भी छोटी छोटी बातें हैं। तो राम सिंह सोलंकी जी रिटायरमेंट के बाद ये उसी दिन से ये जन सेवा कर रहे हैं और वही कारण है कि आज एलनाबाद में, ठीक है, चाहे पार्टियां अलग अलग अपनी पार्टी के कैंडिडेट खड़ा करती हैं, लेकिन ये जो लोकल इलेक्शन होता है ये इसमें भाईचारा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब लोग पार्टी को क्रॉस करके भी भाईचारे के नाते भी जो है ना, जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको वोटिंग करते हैं। तो उस नाते मैं समझता हूँ जो शहर से जो आवाज़ आ रही है वो आम, क्या दुकानदार है, क्या मजदूर है, क्या कोई कुछ भी करता है, कोई चाहे कोई वो रिक्शा चलाता है, चाहे कोई रेहड़ी लगाता है, चाहे कोई दुकान करता है, चाहे कोई नौकरी करता है, तो वहाँ से आवाज़ ये आ रही है कि राम सिंह काबिल आदमी है और हम राम सिंह को समर्थन करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं अपने कांग्रेस जन यहाँ जो साथी है ये भी इनसे भी निवेदन करूँगा कि हम एक एक आदमी के घर तक पहुँचेंगे, सबके सामने हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे राम सिंह जी के लिए, और सारे वर्कर जो है वो मिल के हम जब इलेक्शन लड़ेंगे तो राम सिंह जी को अवश्य जो है ना सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि कोई भी जो इतना बड़ा इलेक्शन है, 25,000 के लगभग वोट हैं, वो हम कहें कि सिर्फ राम सिंह लड़ लेगा, नहीं, हमको सबको मिल के लड़ना है और हम मिल के लड़ेंगे। लोगों का सहयोग हमें मिल भी रहा है और आगे भी मिलेगा और मैं समझता हूँ कि हमारी अवश्य इसमें जीत होगी और आने वाले समय में राम सिंह सोलंकी जी एलनाबाद नगर पालिका के प्रेसिडेंट बन के एलनाबाद की जनता की सेवा करेंगे। फुल कॉन्फिडेंस है, जनता साथ में, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होगा। जनता से कॉन्फिडेंस मिलता है, ना कि उनसे। मैं जनता में गया हूँ, जनता मेरे पास आई है और मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है, चेयरमैन बनूंगा, जनता मेरे को बनाएगी। जनता मेरे से प्यार करती है, मैं जनता से प्यार करता हूँ, जनता की सेवा करने के लिए जनता की सेवा करूँगा। बाकी लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किनसे आपका मुकाबला है? मुकाबला प्रमोद जी मैंने पहले बताया था, मुकाबला मेरी सेवा से है। मैं कितनी सेवा कर पाता हूँ वो मेरा मुकाबला है। मैं मुकाबला करूँगा सेवा से, मैं जनता की कितनी सेवा कर सकता हूँ। जनता मेरे को चांस देती है तो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इतनी सेवा करने की कोशिश करूँगा कि पब्लिक जाने की भी हाँ सेवा कर रहा है। सेवा से मुकाबला, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। क्या आपका प्रॉपर मास्टर प्लान है इलाहाबाद को लेकर के? क्या मास्टर प्लान पूछोगे तो इस पे वर्णन नहीं कर सकते जी। मास्टर प्लान बहुत है, लेकिन माइन्यूटली तो छोटी छोटी चीज़ों पे जाऊंगा। अब जो मैंने जन सेवा केंद्र खोला है वो एक बिल्कुल छोटा सा मात्र है, ठीक है जी। इसमें जैसे कि किसी के वोटर कार्ड में प्रॉब्लम है, किसी के नाम में प्रॉब्लम है, किसी के जन्म पत्र में प्रॉब्लम है, ये इतनी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत बड़ी हैं लोगों के लिए। मैं इन छोटी चल के फिर बड़े पे जाऊँगा जी। मास्टर प्लान बहुत बड़ा है मेरे पास। अनुभव का फायदा मिलेगा इलाहाबाद? बिल्कुल मिलेगा जी, मैं देना चाहता हूँ अनुभव। मेरा जो अनुभव है 30 साल का मेरा अनुभव है, और जो मेरे वरिष्ठ नेता हैं जिनके पास में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मिला के और मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसको मिला के मैं जनता की सेवा करूँगा। और जनता को ये दिखाना है कि हाँ भी एक ऐसा आदमी भी है कि जो जनता की फ्री होकर सारी सेवा कर सकता है सर। मैं